सर्दियों के सीज़न में हम गाजर का हलवा ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेजी ग्रीन। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी कुकर में, और गाजर को बिना घिसे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर लिए हैं। सबसे पहले हम एक पिलर की मदद से उसकी स्किन पील कर लेंगे। सर्दियों के सीज़न में अच्छी क्वालिटी वाली गाजर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और वो उतने मीठे होते हैं कि उसमें अगर हम कम भी चीनी डालें तो भी चल जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे गाजर की स्किन पील कर ली है। अब सबसे पहले हम गाजर का आगे का और पीछे का हिस्सा काट लेंगे। अब हम इस गाजर के 2 या 3 टुकड़े कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोटी वाली गाजर ली है, तो मोटी वाली गाजर में बीच का हिस्सा काफ़ी रहता है, तो बीच का हिस्सा हमें निकाल देना है। तो पहले हमें 2 या 3 टुकड़े करने हैं गाजर के, और फिर बीच में जो येलो वाला आपको पार्ट दिख रहा है वो हमें निकाल देना है। अगर हलवे में हम ये पार्ट डालेंगे तो हलवा मीठा नहीं होगा और ये पार्ट सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है, तो इसे हम निकाल देंगे। अगर आप पतली वाली गाजर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बीच वाला हिस्सा भी पतला ही होगा, तो उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप उसे निकाले बगैर ही गाजर को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मोटी वाली गाजर में बीच का हिस्सा भी कितना बड़ा होता है। तो इस तरह से हमने सारी गाजर को बीच में से काट ली है और गाजर रेडी कर लिए हैं। अब हमें 1 किलो गाजर के सामने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेना है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और दूध को तब तक उबालेंगे जब तक कि दूध आधा ना हो जाए। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम 8 से 10 इलायची का पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर हमें इलायची का छिलका फेंकना नहीं है। हम जब गाजर को कुकर में कुक करेंगे तब हम उसमें इलायची के छिलके ही यूज़ करेंगे। तो अब हमारा इलायची का पाउडर भी बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, गैस के ऊपर कुकर रखेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम उसमें सारी कटी हुई गाजर डाल देंगे। गाजर डालने के बाद हम उसमें इलायची के छिलके डाल देंगे और उसे घी में अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। गाजर को घी के साथ रोस्ट करने से गाजर पर घी की एक परत बन जाती है और उसका बहुत ही अच्छा स्वाद उभर कर निकल आता है। तो ये वाला स्टेप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर कुकर में बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर खुद ही अपना पानी छोड़ देगी। तो हमें 2 से 3 मिनट तक गाजर को घी के साथ रोस्ट करना है और उसे फिर 2 विसल तक पकने देना है। 2 विसल हो चुके हैं, तो अब हम कुकर को खोलकर चेक करेंगे। हमारे गाजर 50% तक पक चुके हैं। हमें गाजर की यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हम गाजर को ज़्यादा पकने देंगे तो हमें गाजर का वो टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो गाजर की ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम उसमें जो हमने इलायची के छिलके डाले थे वो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि गाजर ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमें सारे इलायची के छिलके निकाल लेने हैं। इतने टाइम में हमारा दूध भी उबलकर आधा हो चुका है, तो अब हम दूध इसमें डाल देंगे। दूध डालने के बाद हम चिमटे से ही गाजर को थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। हमें यहाँ पर गाजर को पूरा मैश नहीं करना है। जैसे जैसे हमारा हलवा पकता जाएगा वैसे वैसे बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर गाजर को थोड़े थोड़े मैश करते रहेंगे। अगर हम एक साथ ही गाजर को मैश कर देंगे तो हमें गाजर के हलवे में टेक्सचर नहीं दिखेगा। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और गाजर को बीच बीच में मैश करते जाएंगे। यहाँ पर हमें गाजर को बीच बीच में मैश भी करना है और एक बार चला भी देना है ताकि वो जल ना जाए। हमें गाजर को तब तक पकाना है जब तक कि हमारा दूध रिड्यूस ना हो जाए। दूध रिड्यूस होने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो 15-20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा दूध यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम इसमें आधा कटोरी चीनी डालेंगे।
चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो हलवे में 1 कटोरी चीनी डालने से बहुत ही मीठा हो जाता है। तो हम यहाँ पर आधा कटोरी चीनी डालते हैं, और चीनी कितनी डालनी है वो गाजर पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारे गाजर बहुत ही मीठे हैं तो उसमें कम चीनी लगेगी। चीनी डालने के बाद हमें 5 से 7 मिनट तक हलवे को और पकने देना है। 5 से 7 मिनट के बाद चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, हलवे का कलर थोड़ा सा डार्क हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम गैस की आंच को एकदम स्लो कर देंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में मैं काजू और बादाम ले रही हूँ। आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर आप किशमिश डाल रहे हैं तो उसे सबसे बाद में डालिएगा, क्योंकि अगर आप गरम गरम घी में किशमिश डाल देंगे तो वो फूल जाती है। ड्राई फ्रूट्स को इस तरह घी में भुनने के बाद डालने से उसका स्वाद हलवे में एकदम उभर कर आता है। ड्राई फ्रूट्स को हमें सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए ही भुनने हैं। अगर आप ज़्यादा भून लेंगे तो वो जल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम उसे हलवे में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो उसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कटोरी मावा डाल रही हूँ। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप उसकी जगह पर मिल्क पाउडर या मलाई भी डाल सकते हैं। मावा डालने से हमारा हलवा एकदम शादियों वाला हलवा लगेगा। मावा डालने के बाद हम उसमें इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और उसे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, और कोई इस हलवे को देखकर ये नहीं बोल सकता कि ये हलवा हमने गाजर को बिना घिसे बनाया है। अब जब भी सर्दियों में अचानक से आपके घर में गेस्ट आ जाए तो आप उनके लिए गाजर का हलवा इस तरह से कुकर में फटाफट बना सकते हैं, और वो भी टेस्ट में बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।